सभी को मेरा नमस्कार। जे एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मक्के की फसल में पोटाशियम की कमी के बारे में जानेंगे कि पोटाशियम का क्या कार्य है, इसकी कमी के क्या लक्षण हैं और इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे जे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं पोटाशियम के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानें कि पोटाशियम हमारे पौधे के लिए क्यों ज़रूरत है, इसका क्या कार्य है। तो ये मैं बता दूं कि नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटाशियम तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पौधे के शुष्क भार का 2% पोटाशियम से ही बना होता है। पत्तियों में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है और तने और बीजों में अपेक्षाकृत कम होता है। अब हम पोटाशियम के कार्य को जानते हैं। पोटाशियम जड़ों को मजबूत बनाता है एवं पौधे को सूखने से बचाता है। फसल में कीट व रोग के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह पौधे को गिरने से बचाता है। स्टार्च के संचरण में यह सहायक होता है। पौधे में प्रोटीन के निर्माण में यह सहायक होता है। अनाज के दानों में यह चमक पैदा करता है। तो जब आप कोई भी अनाज में पोटाशियम डालते हैं तो उसमें चमक आएगा। आलू व अन्य सब्जियों के यह स्वाद को बढ़ाता है और मृदा में नाइट्रोजन के कुप्रभाव को यह दूर करता है। किसान भाइयों, अब हम जानना चाहते हैं कि इसके लक्षण क्या है, इसके कमी के लक्षण क्या है। अगर पौधे में आपका पोटेशियम की कमी हो जाता है, जिसे हम पोटास भी कहते हैं, तो इसके क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो इसका लक्षण, जब इसमें आपका कोई भी पौधे है उसमें पोटाशियम की कमी हो जाएगी तो पत्तियों के किनारे पीले होने लगते हैं। पत्तियों का नुकीला भाग जो सीरा होता है वहाँ से पीलापन बढ़ता है और धीरे धीरे ये पत्तियों के जड़ तक पहुँच जाता है और पूरी पत्तियाँ सूख जाती है और कभी कभी पौधे भी सूख जाते हैं। तो ये है आपका पोटाशियम की कमी के लक्षण। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इससे कंफ्यूज आपको नाइट्रोजन के कमी का लक्षण और पोटाशियम के कमी के लक्षण में कुछ समानताएं हैं कि दोनों में पीलापन, पौधा का जो पत्ता है सूखने लगता है, किनारे से पीलापन आने लगता है। तो दोनों का जो है शुरुआत होता है नुकीले सिरे से ही, लेकिन पोटाशियम के केस में ये पीलापन जो है किनारे किनारे होते हुए पत्तियों के जड़ तक जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ये वी शेप में रिब होते हुए आगे बढ़ता है, लीफ रिब होते हुए। ये अंतर है। तो हम जानते हैं कि ये पीलापन जो है पुरानी पत्तियों में दिखाई देता है। जो सूखता है पोटाशियम की कमी के कारण, या जो पीलापन आता है ये पुरानी पत्तियों में दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पौधे में पोटाशियम K+ आयन के रूप में रहता है और जब पौधे का विकास होता है या बढ़वार होता है तो ये K+ आयन पुरानी टिश्यू से नई टिश्यू में जाता है। इसलिए इसके कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसकी पत्तियों के किनारे पीले होने लगता है और शुरुआत में आपका क्या है, नुकीला भाग पीला हो जाता है, सूखने लगता है और धीरे धीरे ये जड़ों की ओर बढ़ता है। तो ये क्लियर है। पौधे में पोटाशियम की कमी के कारण, खासकर मक्के के पौधे में, इसके भुट्टे छोटे होते हैं, नुकीले हो जाते हैं और भुट्टे के किनारे पे दाने कम पड़ने लगते हैं, जिससे आपके पैदावार में काफ़ी कमी होगा। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम होती है। इसके अब्सेंस से, इसके कम होने से, पोटाशियम की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि पौधा भोजन बनाता है पत्तियों के द्वारा, वो कम होती है। तो ये नाइट्रोजन का असर कम कर रहा है, तो इसलिए पोटाशियम का भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। अब एक और बात जानने लायक है, पोटाशियम का अवशोषण पौधे द्वारा चौथी से छठी सप्ताह में, जब आप बिजाई करते हैं उसके चौथे से छठे सप्ताह के बीच में सबसे अधिक होता है, जब पौधे में तेज़ी से विकास होता है और बढ़वार होता है। तब डिमांड बहुत ज़्यादा होता है
और तब इसके कमी के लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं, तभी पड़ते हैं इसके कमी के लक्षण दिखाई। मृदा में पोटासियम की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? अब हम कारण जानते हैं क्यों कमी होता है। तो ऐसा नहीं कि आप हो सकता है कि आपके मिट्टी में आपने पोटासियम दिया है लेकिन फिर भी इसके कमी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एक तो है कि वास्तव में आपके मिट्टी में पोटासियम नहीं है, दूसरा पोटासियम मृदा में है लेकिन क्योंकि इसका अवशोषण जड़ द्वारा होता है, तो अगर जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है जहाँ आपने पोटासियम दिया है, तो इस समय भी आपको पोटासियम की कमी के लक्षण दिखेंगे। और ज़मीन में पोटासियम होते हुए भी इसके कमी के लक्षण, एक तो मैंने क्या बताया, जड़ों का अगर पहुँच वहाँ तक नहीं है, दूसरा अगर जड़ें वहाँ तक पहुँच भी रही है जहाँ पोटासियम है, लेकिन अगर मिट्टी में नमी की कमी है, तब भी आपका पोटासियम का अवशोषण सही तरीके से नहीं होगा और आपको इसके कमी के लक्षण दिखाई देगा। अब हम आखिरी पार्ट में आते हैं कि हाउ टू अवॉइड के डिफिशियंसी इन प्लांट, मतलब पोटासियम की डिफिशियंसी हम प्लांट में कैसे कम करें। तो पोटासियम के यहाँ के डिफिशियंसी मैंने बोला, के डिफिशियंसी के फॉर केलियम, जो लैटिन नाम है पोटासियम का, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका हम डिफिशियंसी को कैसे अवॉइड करें। पहला कि सॉइल टेस्टिंग, आप जब पौधा लगा रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं, तो मिट्टी का आप जांच अवश्य करवाएं। अब देखें उसमें पोटासियम है कि नहीं है। दूसरा, अगर आप जांच नहीं करवा पा रहे हैं किसी कारण, पास में लैब नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो इस केस में आप मिट्टी में बीजारोपण के समय पोटासियम का सही इस्तेमाल ज़रूर करें और इसकी मात्रा होगी 30 से 35 केजी पोटासियम प्रति एकड़ के दर से आपको ज़मीन में देना है। तो ये अगर शुरुआती डोज आप दे देते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, पानी की मात्रा, मतलब खेत में नमी होनी चाहिए, मक्के के खेत में नमी होनी चाहिए, क्योंकि क्या मैं बताया कि जिस समय बढ़वार का समय है उस समय नमी होना ही चाहिए। तो अगर उस समय नमी रहेगा तो पोटासियम का सही अवशोषण होगा, और सही अवशोषण होगा तो पोटासियम की कमी के लक्षण आप में पौधे में नहीं दिखेंगे और आपका पैदावार अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका ये ज्ञानवर्धक रहेगा। अगर इस तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे सबको इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।